इजराइल दुनिया में ताकतवर बन जाए। जो मुसलमानों के इलाके हैं उनके बीच में वो अपना एक कुत्ता पाल रहा है और उस कुत्ते का नाम है नेतन्याहू। तो मैं सबसे पहले दो नाम दूंगा, डेविल पुरस्कार नंबर 1 ट्रम्प और डेविल पुरस्कार नंबर 2 नेतन्याहू। हम आलू बेचते हैं, वो पिस्तौल बेचते हैं। हम गेहूं बेचते हैं, चावल बेचते हैं, वो राइफल बेचते हैं, AK-47 बेचते हैं, टैंक बेचते हैं, F-16 बेचते हैं। वकार साहब, जो फिलिस्तीन में अब हो रहा है इस पर क्या विचार रखते हैं? देखिए, फिलिस्तीन में जो हो रहा है उसमें दुनिया में दो तरह के विचार रखे जाते हैं। दुनिया दो जगह बटी हुई है। मैक्सिमम लोग फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं और इजराइल के और अमेरिका के जुल्म के खिलाफ खड़े हैं, और कुछ लोग इजराइल के साथ खड़े हैं, अमेरिका के साथ खड़े हैं, ISIS के साथ खड़े हैं। अब आप ये कहिएगा कि साहब मैंने ISIS का नाम इजराइल और अमेरिका के साथ क्यों लिया? दरअसल ISIS जो है उसको पैदा किया था CIA ने और मोसाद ने। ये ज्वाइंट वेंचर है ISIS, CIA और मोसाद का। इसको इस्तेमाल किया गया था इस्लामिक वर्ल्ड में खलबली मचाने के लिए और तहलका मचाने के लिए, अच्छा, डिस्टर्ब करने के लिए। रही फिलिस्तीन की बात, सर फिलिस्तीन को तबाह और बर्बाद करने में जितना हाथ यहूदियों का है उतना ही हाथ बाकी उन क्रिश्चियंस मुल्कों का है जो यहूदियों के साथ खड़े हैं। अमेरिका ने पूरी ताकत लगाई, अमेरिका ने हथियार दिए, अमेरिका ने गोला बारूद सप्लाई किया। अमेरिका ये चाहता है कि इजराइल दुनिया में ताकतवर बन जाए। जो मुसलमानों के इलाके हैं उनके बीच में वो अपना एक कुत्ता पाल रहा है और उस कुत्ते का नाम है नेतन्याहू। और वो कुत्ता अमेरिका के इशारे पर जिसको अमेरिका शू कर देता है उसको काट लेता है। ये बात मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं यहूदियों से नफरत करता हूँ, ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं हर जालिम से नफरत करता हूँ, और जो लोग भी नेतन्याहू की पैरवी करते हैं वो उसी के जैसे लोग हैं। फिलिस्तीन को तबाह और बर्बाद करके इजराइल अपनी बस्तियां बसाना चाहता है। फिलिस्तीन को ख़त्म करके इजराइल पूरे इलाके में दबदबा बनाना चाहता है। इजराइल नहीं चाहता है कि मुसलमान मजबूत हों उस इलाके में। अभी क्योंकि इजराइल की बात आएगी, यहूदियों की बात आएगी, फिलिस्तीन की बात आएगी, तो ट्रम्प की बात आएगी। अब ट्रम्प के बारे में मैं आपसे एक बात बहुत साफ तौर से बोल दूं कि ट्रम्प ये बोलना चाहते हैं कि उनको नोबेल पुरस्कार चाहिए। पाकिस्तान के आसिम मुनीर ने उनका बहुत सपोर्ट किया कि वो नोबेल पुरस्कार पा जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हिंदुस्तान में कभी मेरे जैसे लोगों से मशवरा लिया गया कि नोबेल पुरस्कार किसको दिया जाए, तो मैं सबसे पहले नोबेल पुरस्कार के साथ साथ एक नए पुरस्कार की घोषणा करूंगा। वो होगा डेविल पुरस्कार, राक्षस पुरस्कार, खूनी पुरस्कार, हत्यारा पुरस्कार। और उस डेविल पुरस्कार के लिए अगर मुझसे नॉमिनेशन मांगा जाएगा कि कौन होगा, तो मैं सबसे पहले दो नाम दूंगा, डेविल पुरस्कार नंबर 1 ट्रम्प और डेविल पुरस्कार नंबर 2 नेतन्याहू। इन दोनों को डेविल पुरस्कार मिलना चाहिए। नोबेल पुरस्कार के तो काबिल ही नहीं है। ये तो खूनी लोग हैं, ये तो हत्यारे लोग हैं। तो मुझे लगता है कि फिलिस्तीन के साथ जुल्म हो रहा है। मैं आपकी 2-3 चीज़ों पर नज़र डलवाना चाहता हूँ। कतर पे हमला हुआ, अमेरिका बहुत अलर्ट हो गया। अमेरिका ने नेतन्याहू से माफ़ी मंगवा ली। तो क्या बहुत मोहब्बत है मंगवाई कतर के, या कतर के मुसलमानों से बड़ी मोहब्बत है? दरअसल कतर को पूरी दुनिया में छोटा अमेरिका कहा जाता है। अच्छा, छोटा अमेरिका। पूरी दुनिया में 2 अमेरिका है, एक अमेरिका ओरिजिनल वाला है और दूसरा कतर है। पूरी दुनिया में 2 पेंटागन भी हैं, 2 पेंटागन। ये आपको आसिम वकार इसलिए बोल रहे हैं कि आपको जानकारी में होना चाहिए। पहला पेंटागन अमेरिका में है, अमेरिकी फौज का ऑफिस बोलते हैं उसको, और दूसरा पेंटागन है कतर में। अच्छा। और जो पेंटागन कतर वाला है उसकी स्थापना हुई 1990 में। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ कि लोग इस पर नजर नहीं रखते हैं। जब इराक पे हमला करना था सद्दाम हुसैन के खिलाफ,
अमेरिकी फौजें जब गल्फ में आई तो सबसे पहला काम हुआ कि कतर के बादशाह को गद्दी से बेदखल करके उनको हटाकर गद्दी पर उनके बेटों को बिठाया गया जो अमेरिका परस्त था। और उसके बाद में फिर अमेरिका ने कतर के जरिए कतर की जमीन से इराक पर हमला किया। ये सब जानते हैं। सद्दाम हुसैन को पहला हमला जो इराक पर हुआ था, जिसमें सुबह 4 बजे सुनाया था कि 4000 टन या 40,000 टन या जो भी बारूद गिराया गया था, जो लड़ाकू जहाज F-16 उड़े थे वो कतर की जमीन से उड़े थे। दूसरी बात, कतर ने कहा कि हम पर हमला हुआ। नेतन्याहू ने कहा कि हमास का जो चीफ है वो आतंकवादी इस्माइल हानिया। अमेरिका ने भी कहा कि इस्माइल हानिया आतंकवादी। मैंने एक सवाल पूछा था कि जिसको हम आतंकवादी घोषित कर रहे हैं वो व्यक्ति हमारे बेडरूम में कैसे रह रहा है? यानी अगर इस्माइल हानिया को अमेरिका ने आतंकवादी घोषित किया तो कतर में कैसे रह रहा है? ठीक, कतर में ही तो पेंटागन का ऑफिस है। पेंटागन वहां से संचालित होता पूरे एशिया में। गल्फ में तो खास करके जी। एक और आपकी नजर करना चाहता हूँ बात। आपने सुना होगा अल जजीरा। ओसामा बिन लादेन की पैदाइश के बाद एक चैनल वजूद में आया, उसका नाम था अल जजीरा। अल जजीरा का ऑफिस कहाँ है सर? आप तो पत्रकार हैं। हम लोग तो उसकी फीड काटते थे। कहाँ है ऑफिस? किसका चैनल है वो? सपोर्ट कौन करता है? मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूँ कि एक दौर हुआ करता था कि अल जजीरा के बारे में ये खबर आया करती थी। उस जमाने में इतना केबल नेटवर्क नहीं हुआ करता था। तो एक खबर आया करती थी कि अमेरिका ने अल जजीरा पे बैन लगा दिया। क्योंकि उस पर उसामा बिन लादेन के इंटरव्यू चलते थे। जी। याद है ना आपको? अरे हम लोग फीड काटते थे। तो मुझसे एक बार एक बहुत बड़े ज्ञाता काबिल आदमी कहे जाते थे, उन्होंने मुझसे सवाल करने बताइए अगर अमेरिका ने अल जजीरा पे बैन लगा दिया है और अल जजीरा को ये कहा जा रहा है कि अल जजीरा मत बैन लगा दो, इस पर उसामा की खबरें आती हैं, तो आप लोग विरोध क्यों करते हैं? मैं हंसा, मैंने कहा आपको काबिल कौन कहता है? अरे वाह। मैंने कैसे काबिल हैं अब आप ये बताइए। कहने आपको बुरा लग गया। मैंने कहा नहीं बुरा नहीं लगा, एक सवाल आ रहा है इसके अगेंस्ट। क्या सवाल आ रहा है? मैंने कहा अल जजीरा चैनल कहाँ का है? तो थोड़ा चुप हुए। मैंने कहा कतर का। और हमने अल जजीरा चैनल सैटेलाइट कौन किसकी यूज करता है? यूएसए की। कतर के पास सैटेलाइट नहीं है। नहीं, अपनी सैटेलाइट नहीं है उसके पास। नहीं। तो हमने कहा बैन लगाने से बेहतर है सैटेलाइट अगर अमेरिका बंद कर दे तो पूरी दुनिया में अल जजीरा बंद हो जाएगा। अल जजीरा का हम लोग शुरू के दिनों में जी आती थी, फीड आती थी जी। उस समय ओसामा का जमाना था जी। तो हम लोग काटते थे, ये देखो ये फीड, ये काट लो, ये उड़ा दो, ये चला। आप लोग को आदेश होता था ऊपर से। वो बहुत चलती थी वो खबर। देखिए दिनेश भाई, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि जिस स्टैंडर्ड पर आप थे वहाँ सिर्फ हुक्म माना जाता था। हुक्म देने वाले कुछ और लोग थे और जो हुक्म देते थे वो खाली नहीं देते थे, उनको उसके एवज में कुछ मिलता था। आप इसको आरोप मत समझिएगा अपने ऊपर। मैं सियासत में हूँ तो मैं सियासत के हर पहलू को समझता भी हूँ, पकड़ता भी हूँ, उस पर सोचता भी हूँ, उसको देखता भी हूँ। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि अल जजीरा अमेरिका के इशारे पे चल रहा था, अमेरिका के फंड से चल रहा था, अमेरिका की सैटेलाइट से चल रहा था और पूरी दुनिया में मशहूर ये किया जा रहा था कि ये मुसलमानों का चैनल है। और मुसलमान बेवजह में अपने को मशहूर करवा रहा था कि ये हमारा चैनल है। इन सब चीज़ों को सर देखना पड़ेगा और मुझे लगता है कि अब ज़माना बदल गया है। आज फिलिस्तीन को पूरा तबाह कर दिया है। हमास का कोई और अड्डा नहीं है गाज़ा के अलावा। पूरे फिलिस्तीन में कहीं हमास नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इजराइल के वो जो बंधक बनाए गए थे हमास के द्वारा वो कहाँ हैं? आपके चैनल पर मैं खुलासा कर रहा हूँ वो इजराइल के पास है। फिर से एक बार, वो इजराइल के पास है, सारे बंधक इजराइल के। और जिस दिन नेतन्याहू को इजराइल को लगेगा कि अब इन बंधकों को सामने लाना है तो ले आएगा, मारना है तो मार देगा। अच्छा, हुकूमतें ऐसे नहीं चलती हैं। हुकूमतें चलाने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, एक दुश्मन के मुर्दे और एक अपने शहीद।
हमारा मरा तो शहीद है, दुश्मन का मरा तो लाश है। तो हुकूमत चलाने के तरीकों में ये भी तरीका शामिल होता है। मैंने फिर कह दूं आपसे, इजराइल के जितने भी बंधक थे जिनको कहा गया था हमास के पास हैं, वो इजराइल ने हासिल कर लिए हैं, उन्हीं के पास है। अब ये इजराइल तय करेगा कि उनको जिंदा वापस करना है या मुर्दा। लंबा खेल है सर, लंबा खेल है सर। तो दुनिया जो है, दुनिया समझे न समझे, मामला कुछ और है। मामला कुछ और है, इसको समझना पड़ेगा सर। और इसके पीछे मूल में अमेरिका है। देखिए, उनका कारोबार है ये। हम गेहूं पैदा करते हैं, आलू पैदा करते हैं, हम कृषि प्रधान देश हैं। हम गाजर पैदा करते हैं, खीरा पैदा करते हैं, मूली पैदा करते हैं। तो हमें इसके कस्टमर चाहिए, तब हमारा किसान समृद्ध होगा। और अमेरिका पैदा करता है बंदूक, गोली, तोप, टैंक, लड़ाकू जहाज, पनडुब्बियां, उसको अपना कस्टमर चाहिए। हमारा कस्टमर जो होगा वो भूखा होगा पेट से, हमारे देश का वो हमारा कस्टमर है जो भूखा है। और अमेरिका का कस्टमर टेररिस्ट होगा, जो टेररिस्ट होगा, जो हत्या करता होगा, जो बम चलाता होगा, जो लोगों को मारता होगा। अमेरिका को उसकी जरूरत है अपना सामान बेचने के लिए। हम खीरा बेचते हैं, वो बम बेचते हैं। हम आलू बेचते हैं, वो पिस्तौल बेचते हैं। हम गेहूं बेचते हैं, चावल बेचते हैं, वो राइफल बेचते हैं, AK-47 बेचते हैं, टैंक बेचते हैं, F-16 बेचते हैं। फर्क समझिए सर, मार्केट का बाजार है ये, बाजार है सर। और ये बाजार की लड़ाई है, ये बाजार की लड़ाई है। और हम सब मोहरे हैं। यस सर।